हाँ कोई बात नहीं। देखो बिजनेस फाइनेंस, ठीक है ना, बिजनेस फाइनेंस में जब भी बात करोगे दो तरह से आप कर सकते हो। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। जब आप शब्द के आधार पर बात करेंगे तो देखेंगे इसमें दो शब्द हैं, एक है बिजनेस, दूसरा क्या है, ठीक है। यहां पर अब जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम चेंज हो गया है ना, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हमको बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या था, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस को मैनेज करना, यहां पर पैसे के मैनेजमेंट की बात करेगा, ठीक है, या फंड के मैनेजमेंट की बात करेगा, ठीक है। तो यहां पर डिफिनीशन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। यहां पर दो वर्ड हमारे अलग हो गए, क्या हो गया आपका, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे यहां पर जब मैं बात करूंगा फाइनेंस का मतलब, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात होगी यहां पर। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसके, इस फंड को कैसे किस स्किल से आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़े ना कि अगर एक अंडा है, एक अंडा करें, एक टोकरी है, ये आपकी बास्केट है, इसमें कई अंडे हैं, अगर टोकरी गई तो पूरा अंडा, लेकिन आपने क्या है, हर टोकरी में एक एक अंडा रखा हुआ है, तो अगर एक टोकरी गिरेगी तो एक ही अंडे का नुकसान होगा, आपको सारे अंडे का नुकसान नहीं होगा। यही बात आपको कौन सिखाता है, यही बात आपको सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जब भी आप बात करोगे सोर्स ऑफ फंड की, यहां पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है, आप बात करोगे तो यहां पर होगा और दूसरा क्या होगा आपका, या अगर आप यहां पर चाहो मीडियम टर्म फंड की भी बात कर सकते हो, और हर फंड का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं एक दिन वो पढ़ा रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको मैंने बताया था दो फर्म है ना। यहां पर देखो ये ए फर्म है, ये बी फर्म है, इसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए, इसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान देना है, हु इज बेटर, वहीं रुक जाओ, हो गया खत्म, क्लास खत्म। क्या समय है क्लास का, क्या समय है क्लास का, घड़ी देखो अपना बताओ, ये सब बेवकूफ है क्या, ये जो पहले आ जाते हैं, लास्ट बार छोड़ रहे हैं, बंद कर दो, बैठ जाओ। कई दिन से मैं इस चीज को वॉच कर रहा हूं, अभी 3 दिन हमारी पहली क्लास है, 12 बजे तक आप अपना आ जाइएगा, 12:10 के बाद मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ए फर्म है, इसने कितना पैसा कमा रखा है, इसने कमाया 1 लाख रुपए, और फर्म बी इसने कितना कमाया, तो बेटर यहां पर कौन शो करा है, जनरली आपको बी क्या लगेगा, सही लगेगा, लेकिन कैसे, किस बेस पर आपने इसको आइडेंटिफाई किया,
प्रॉफिट के बेस पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर इसने कैपिटल कितना लगा रखा है, 10 लाख रुपए, और इसने कैपिटल कितना लगा रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका कितने का है, इसका है 18 लाख रुपए का। हु इज बेटर? आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इसने 1 लाख रुपए कमाया है, कितने लाख रुपए लगा के, 10 लाख रुपए लगा के, मतलब 10% कमाया। और इसने कितना कमाया, 1,50,000 इंटू 100/18, कितना परसेंट आ रहा है ये? कैलकुलेशन करिए, यहां बैठने के लिए आपको बुलाया नहीं गया है। 8.33 होगा। अब यहां पर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, इज बेटर। कैसे? हमने देखा यहां पर किसने कितना कैपिटल लगाया हुआ था। मैं आपको एक दिन पढ़ा रहा था, बताया था एक प्रॉपर्टी परचेस करना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ रुपए। क्या 2 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी लेना मेरे लिए बेटर है, या मैं 2 करोड़, मैं उस पैसे को बैंक में रखूं, इन्वेस्ट करूं, उसके बाद जो हमको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला उससे मैं किराए पर रहूं? बताइए भैया। अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस करूंगा, 2 करोड़ रुपए लग जाएगा, 4 करोड़ रुपए में मुझको एक प्रॉपर्टी को बनाने में खर्च हो जाएगा। अगर मैं इसको बैंक में रखता हूं, 7% से इंटरेस्ट मिलता है साल भर में, तो हमको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 28 लाख रुपए। और अगर मैं एक 3 BHK का फ्लैट लेता हूं, बहुत ज्यादा मुझको पड़ेगा 15-20, मैं 20 मान लेता हूं, 20 छोड़ो, मैं 25 मान लेता हूं, और 12 महीने का रेंट कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो अगर 28 में से 3 लाख माइनस कर दोगे, अभी भी मेरे पास 25 लाख रुपए बचेंगे। बात समझ में आ रही नहीं? तो 4 करोड़ को मैं उठा के इन्वेस्ट कर दूं, या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लूं? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, बट उस हद तक नहीं बढ़ सकती जिस हद तक आप चाहोगे। सिविल लाइन के एरिया में फ्लैट लो आप, चाहे जमीन लो, उसका वैल्यू वही रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसको ध्यान में रखना। इसी को आपने नाम दिया क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या इसको आप कैपिटल डिसीजन का भी नाम देते, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही पढ़ना है, अपने फंड को कैसे मैनेज करो, ठीक। देखोगे जब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड का, आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स की बात होगी। चलो बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है फंड के? बोलते रहो ना। बस सुनो, तो यहां पर हमारे पास ओनर्स फंड्स हैं, और दूसरा आपके पास डेट फंड है। बैठ जाइए, वेरी गुड। ओनर्स फंड में आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है। जब आप डेट फंड की बात करोगे तो यहां पर आप बात करेंगे डिबेंचर, आप यहां पर बात करोगे बॉन्ड्स, यहां पर बात करोगे आप टर्म लोन, यहां पर आप बात करेंगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। अभी एक चैप्टर तुम पढ़ोगे
क्या नाम है, लीवरेज। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे लीवरेज। तो लीवरेज का मतलब क्या है? लीवरेज एक फिजिक्स का टर्म है। वो बताता है कि कम बल लगा के अधिक भार को उठाना, कैसे कम फोर्स में आप अधिक से अधिक चीजों को उठा सकते हो। तो यहां पर लीवरेज का क्या काम है? वो बता सकता है कम कैपिटल से आप कैसे, जैसे अभी ध्यान रखो, मोदी गवर्नमेंट है तो दो इंडस्ट्रियां, एक रिलायंस इंडस्ट्री है हमारी और एक अडानी। अडानी क्या है, बहुत दिन तक नंबर 1 पे रहा है, लेकिन अगर टॉप 500 कंपनी की बात करोगे तो उसमें उसकी कहीं पर वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी जो कंपनी है उसमें मैक्सिमम पोर्शन कहां से आए हुए हैं? लोन से आए हुए हैं। फंड उसके कहां से आए? लोन से आए। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। यही बात तुमको लीवरेज सिखाएगा कि कैसे कम अपना ओनर्स फंड लगा के अधिक से अधिक पैसा कमाओ। आप लोन लेके बिजनेस करो। लोन क्या करता है आपको? अगर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तो इसके डिवेंचर शेयर होल्डरों को आपको हैवी डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ओनर्स फंड में आ जाएगी। प्रीफरेंस पे तो मान लो एक सर्टेन अमाउंट है, बट इक्विटी पे क्या होगा? हैवी अमाउंट जाता है। आप जब डिवेंचर को या लोन को इन्वॉल्व करोगे उसमें इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट क्या है? टैक्स का रिलीफ भी देगा आप। क्या हो गया? इंटरेस्ट आपका खर्चा हो गया। इनकम मतलब क्या है? इनकम का मतलब प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस कर दो जो बच गया। और जितना आप लोन लोगे उतना इंटरेस्ट कटिंग होगी, उतना हमारा टैक्स सेविंग भी होगा, और दूसरी बात क्या होगा? खर्चे भी उसमें माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट भी कम होगा। तो टैक्स तो जाएगा, बट टैक्स क्या है? कम जाएगा। कहां कहां रही हो? समय है कुछ? क्या समय का क्लास है? क्या हो रहा है? 12:30 हो रहा है। तुमको पता है ना कि तुमको समय लगेगा, जाम लगेगा, तो पहले निकलो ना। अब आज के बाद कहना ना पड़े हमको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। यही है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रखोगे। तुम लोग जब क्लास 12th पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कैपिटल इंप्लॉयड 94 नंबर। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल इंप्लॉयड? अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। बताइए। मैंने कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे थे? थोड़े खड़े होने नहीं बोले हैं, पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है। बताइए भाई। कशिश जी खड़ी हुई है, सब लोग बताइए। पड़ोसी देश अफगानिस्तान खड़े जाओ, बताओ कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब सी फाउंडेशन का पेपर है तुम्हारा? नहीं है? कैपिटल इंप्लॉयड सर वही कि कैपिटल को किस तरह से कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी था। वाह बेटा, क्या पढ़ाई किया तुमने, बैठ जाओ। या जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस थे उसको उठा के ऐड कर दोगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है? किसी बिजनेस में कहां कहां से कैपिटल आई है, किन किन सोर्सेस कैपिटल आई है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारा?
बैलेंस शीट के दो पोर्शन है, एक है लाइबिलिटी, एक है असेट है। लाइबिलिटी क्या बताता है? लाइबिलिटी बताता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आया। और असेट क्या बताता है आपको? एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां लगाया। पैसा कहां से आई कौन बताएगा? लाइबिलिटी। पैसा कहां लगाया ये कौन बताएगा? एसेट्स। इसीलिए इसको सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहा जाता है। बात समझ में कि नहीं? पैसा हम लोग कहां से लेंगे? अब यहीं से मैं बात करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस की बात करूंगा। बताइए फाइनेंस का मतलब क्या है? केवल फाइनेंस का मतलब है मैं अभी फाइनेंस की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की बात नहीं किया हूं। मैनेजमेंट ऑफ मनी। हाँ बताओ। फाइनेंस का मतलब पैसे से है। किसी बिजनेस में, किसी ह्यूमन बॉडी में जो रोल किसका है? ब्लड का है। वही रोल किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का है। अगर आपके पास बेहतर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप टेक्नोलॉजी में भी काम करेंगे और टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकते हैं आप? एडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फंड ही नहीं है, आप इस कठोर कंपटीशन में सरवाइव कर नहीं पाओगे। और अगर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे तो बिजनेस में पैसा कैसे कमा पाओगे? और जब आप पैसे ही नहीं कमा पाएंगे अपने बिजनेस, जैसे कोरोना काल में मेरा एक एम था। कोरोना काल के पहले मेरे पास 3 कोचिंग का ब्रांच था। तो मैंने क्या किया, सबका चाबी वापस कर दिया। जैसे मुझको न्यूज मिला सेशन खत्म हुआ था, तुरंत उठा के चाबी सरेंडर कर दी मालिक मकान को, जितने मकान मालिक थे। जबकि मेरा एग्रीमेंट था कि एग्रीमेंट के 2 महीने पहले बताया जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर उनको मैं बताता 2 महीने के बाद तो 2 महीने का पैसा हमको पे करना पड़ता ना। तो मैंने क्या कि तुरंत चाबी सरेंडर कर दिया, इससे कि मेरा पैसा 2 महीने बचे। क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि लॉकडाउन अब कल कब कब खुलेगा, है कि नहीं। फिर दूसरा मेरा मेन फोकस कहां था? अपने अस्तित्व को बचाइए। अगर आप बचे रहेंगे तभी, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कोचिंग क्या रहेगी, नाम क्या होगा, है ना। नजर हटी सब्जी पूरी बटी वाला हाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो फाइनेंस क्या है, यही बात तो बता रहे हैं हमको। आप एलोकेट करिए। अगर आपको लगता है आप प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में जो चल रहा है उसमें आप सरवाइव कर पाओगे तभी पैसा लगाओ, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाओ। पैसा लगाने का कोई मतलब। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा? मैनेजमेंट का मतलब क्या है अभी जैसे ही बताइए। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये फाइनेंशियल, चलो अब यही सब लोग हेडिंग डालो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखोगे इट इज द जनरल एरिया ऑफ, या फंक्शनल एरिया लिखो। जनरल मैनेजमेंट किस बात में बताएगा? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर skillful management of financial function।
ठीक है ना, आप पढ़े थे क्लास 12 में, ठीक, वही से वही बात ये क्या कह रहे ये फंक्शनल एरिया है। किसका फंक्शनल एरिया है? जनरल मैनेजमेंट का। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किलफुल मैनेजमेंट। किसका स्किलफुल मैनेजमेंट करोगे आप? फाइनेंशियल फंक्शन का। तो यहां पर किसी एक फंड की, प्रॉपर फंड की बात नहीं कर रहा है, पूरे फाइनेंस की, पूरे पैसे की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिखिए थोड़ा सा। लिखते जाओ भाई, सब लोग अपना कॉपी पेन चलाते जाओ। लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हमको, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अभी शब्द के आधार पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। पहला क्या था आपका? एंड ठीक है, वेयर एज फाइनेंशियल मींस, जहां पर फाइनेंशियल का मतलब क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। अभी इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में, ठीक है। लिख लीजिए पहले आराम से आप, व्हाट इज मीन बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की बात करेंगे हम लोग। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। अब देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? पैसा कहां से आएगा? आपको अभी मैंने बताया था, पैसा या तो कहां से आएगा? लॉन्ग टर्म सोर्स से, या पैसा कहां से आएगा? अब ये डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पर। कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको किस तरह के फंड की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह के फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरह का फंड वो प्रोक्योर करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या थी? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मींस क्या है? बताओ भाई, कोई बता रहा था ना अभी मैनेजमेंट का मतलब। which help us to achieve goal and thinking. यहां पर मैनेजमेंट का मतलब किसके मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम लोग? तो यहां पर मैनेजमेंट का मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? अभी तुम कुछ बताई थी ना, तो अब नहीं बता पा रहे हो? जहां पर रिक्वायरमेंट है, क्यों तुम्हारे मुंह में दही जमाया गया है? ठीक है, तो हमको क्या करना है यहां पर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करना है। लिख लो नीचे पर कंक्लूजन में, यहां पर हम लोग बात करेंगे बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की। ठीक है, तो हमको एक क्रक्स निकल के आया सामने, आप रिजल्ट कह सकते हो गया यहां तक। कंक्लूजन में लिख सकते हो आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दी, किससे रिलेटेड है ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग
स्टाफिंग थोड़ी है इसमें, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, किसका ये सब काम करना है हमको? ऑफ फाइनेंशियल एक्शंस का। ठीक है, जहां पर प्लानिंग आपको बताता है, प्लानिंग में आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग प्लानिंग में? प्लानिंग में बात करते हैं हम लोग हाउ टू डू, फिर हु टू डू, व्हाट टू डू, जो भी है, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ठीक है, तो ये 5 बात है। ये इसको किससे ऐड करेंगे हम लोग? फंड को, कि फंड को कैसे खर्च करना है। अगर हमको एक डिजिटल बोर्ड का रिक्वायरमेंट है, हम 2 डिजिटल बोर्ड अगर रखेंगे तो मेरा 1.5 लाख रुपए फंसा रहेगा कि नहीं फंसा रहेगा? जो क्या बताएगा हमको कि मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड का नहीं किया, वो पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं मेरा? जैसे अगर हम लोग एक कार खरीद के रखते हैं, हमारे घर में ऑलरेडी 2 कार है, और एक कार अगर मैं खरीद लूंगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मेरा फंड अननेसेसरी फंस जाएगा। और कार जो हमारी ऐसी एसेट्स है जिस पर डिप्रिसिएशन लगता रहता है, तो वो फंड क्या है मेरा? लॉस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, एप्रिसिएट नहीं हो रहा। बट अगर उसकी जगह मैं एक लैंड परचेज कर लेता हूं तो मेरा क्या एप्रिसिएट हो रहा है। तो आपको देखना है फंड कहां पर लगाया जाए, है ना? किस पर्पज के लिए फंड लगाए, जिस पर्पज के लिए आप फंड लगा रहे हो क्या वो पर्पज सही है? फिर व्हाट टू डू में क्या देखेंगे? उस जहां फंड लगा रहे हो उस फंड का क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, फिर व्हेन टू डू, कब, ठीक है, फिर कहां। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको मनन करने के बाद ही फंड को क्या करना है, लगाना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? फंड ब्लॉक हो जाएगा आपका। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड ब्लॉक करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। अगर आप फंड को ब्लॉक कर दोगे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो चल पाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं सर्कुलेट होगी, बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, और आप क्या हो जाएगा? आपका बिजनेस धड़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग में आपको ये सोचना। ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजेशन से ही बनाए ना ऑर्गेनाइजिंग, तो यहां फंड का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है आपको, कितना कंपाउंडिंग देखनी है आपको। यहां पर देखोगे जब बात मैं करूंगा दूसरा, तो आपको यहां पर देखना है कितना पैसा हमको डेट से उठाना है, कितना पैसा हमको ओनर्स फंड से उठाना है। ओनर फंड में आपको देखना है कितना प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होगी, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, है ना? डेट में आपको देखना है कितने का आपका डिबेंचर रहेगा, कितने का आपका बॉन्ड्स रहेगा, और कितने का आपका लोन रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बात समझ में आ रही कि नहीं? डिबेंचर में आपको हिडक नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म रिसोर्स आपको मिल जाएगा, आपको पैसा वापसी के झंझट काफी दिन के बाद रहेगा। आपको एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट का बस पे करते रहना है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन बताएगा हम मिक्सचर में क्या लें, उसका कंपाउंड कैसे तैयार करें, कि फंड कहां से, ओनर्स फंड ले रहे हैं, ओनर्स फंड में कहां से कैपिटल, और अगर आप इक्विटी शेयर लोगे आपके ऊपर बर्डन ज्यादा रहेगा, आप प्रीफरेंस शेयर लोगे आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर पर भी क्या एक सर्टेन अमाउंट डिविडेंड का पे करना है, बट इक्विटी में क्या प्रॉफिट का पूरा पोर्शन देना रहेगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी रहेगी। फिर तीसरे नंबर की बात जो यहां पर चल रही थी ये थी डायरेक्शन। आपको अननेसेसरी चीजों में फंड को व्यर्थ खर्च नहीं करना है। हमको एक प्लांट का रिक्वायरमेंट है, हम 2 प्लांट लगवा लिए, क्या है ये आपका? आपने अननेसेसरी पैसा वेस्ट कर दिया। आप लैंड में ही पैसा लगाओ तो बढ़ेगा, अदरवाइज आप कहीं पे पैसा लगाओ बढ़ेगा नहीं, होगा डिप्रिसिएट ही होगा। आपको इसीलिए क्या करना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना, किस डायरेक्शन में आपको पैसा लगाना। फिर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात करोगे,
अगर पैसा लग गया है तो आप क्या करो, उसको यूज करो। अगर आप यूज नहीं करेंगे, क्या हो रहा है, आपका फंड खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग, अगर अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है तो आप क्या करो, अपने वेस्ट को बचाओ। वेस्ट बचाओगे, फंड कम खर्च होगा। वेस्ट जितना ज्यादा होगा, फंड उतना ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे। आगे लिखो थोड़ा सा। बस इतना ही है, छोड़ दो इसमें। अब आप साइंटिस्ट का डिफिनेशन जो आपको सुटेबल लगेगा एक इसमें लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। कहने का मतलब इतनी चीजों से हमको केवल दो बात निकल के आई सामने, है ना। पहली बात, प्रोक्योरमेंट। और दूसरी बात, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये दो बात की हमने कहां पर, एफएम में। ठीक है, कंक्लूजन में लास्ट में लिख लो। ठीक है, तो पूरा जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो केवल दो धुरी पर काम करता है, दो एस्पेक्ट पर काम करता है, एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और दूसरा क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर। आगे बढ़े, टाइम्स को फिर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफिनीशन सब लोग अपने से लिख लोगे ना, हेडिंग डाल के इसको लिख लेना जो तुमको पसंद आ जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। बताओ भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और Full management of fund. लिख लो, मैं समझा रहा हूं। और कुछ बोलते चले भाई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में वही तो चला गया ना, यूटिलाइजेशन कैसे होगा आपका यहाँ पर। हो गया भाई यहां तक। देखोगे यहां पर पहली बात क्या है कैरेक्टरिस्टिक में, यूटिलाइजेशन। कैसे यूटिलाइजेशन करो आप, इफेक्टिव। अगर हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एचडीएफसी बैंक है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत फंड है उसके पास, बहुत पैसा। एक्सिस बैंक के पास बहुत पैसा है, बट पैसे होने का मतलब ये नहीं ना कि आप कहीं पर भी उसको खर्च कर दो। अंबानी इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा है, क्या उसने रिचार्ज तुम्हारा सस्ता कर दिया क्या, पहले तो दिया तुमको लॉलीपॉप, ये लो।
फिर थोड़ा छोटा सा लॉलीपॉप, अब बड़ा वाला दे दिया, लो लॉलीपॉप में डंडा रह गया, अब लॉलीपॉप गायब हो गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या है, उसने अपने दिमाग को, फंड को, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया। पहले तो उसको अपने आप को स्टेबल करना था ना, पहले क्या किया, इसीलिए बड़ा लॉलीपॉप दिया, लो फिर 3 में खाओ। पहले आदत आदत आ गई ना, पहले तुम पढ़ते थे, तुमको डेटा की जरूरत नहीं था, अब तुम आवारा हो गए हो, डेटा का जरूरत पड़ता है तुमको। ऑनलाइन कितना पढ़ते हो तुम्हारा दिल ही जानता है, ये तो सब बहाना है। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है। देखो ऐसा नहीं है, जैसे तो टाटा ग्रुप है, तो एक बार रतन जी टाटा गडकरी के घर जा रहे थे, गडकरी है ना तुम्हारे परिवहन मंत्री, तो उन्होंने उनको फोन किया कि अबे मैं तेरे घर का रास्ता भूल गया हूँ। बोले अच्छा, अपने ड्राइवर को आप फोन दीजिए, मैं उसको रास्ता बताऊं। क्या नहीं, गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा हूं। तो यहां पर बात क्या थी, सिंपल सिटी की बात हो रही थी। ठीक है, उस तरह के आदमी टाटा नैनो से चल रहे थे, और उसके पास बड़ी बड़ी कारों का कलेक्शन, कि अगर वो एक इशारा कर दे तो कार पे कार खड़ी हो जाए, सरकार हिल जाए। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसीलिए क्या बोला गया, ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा चलने वाले, कभी बंद नहीं होगा। बड़े बड़े लोग को मैंने अल्टो पे चलते हुए देखा है। हमारे जो सीएमए हैं, क्या नाम है, एक सर हैं, वो बीपीसीएल के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उसके बाद वो अल्टो लेके आते। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे अंसारी हमारे यहाँ थे, फाइनेंस के टीचर थे, वो स्कूटर लेके आते थे, है कि नहीं? क्योंकि उनको पता है ना हमको फंड को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। उनको ये थोड़ी है कि 4,000 का कपड़ा पहन लो, है ना, 5,000 का बर्गर खा लो, ठीक है, 20,000 की दारू पी लो, उनको इससे मतलब नहीं। तुम सुने हो ना कि जितना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा उतना उसके अंदर सिंपल सिटी होती है ना, क्योंकि दुनिया दुनिया का चीजें ऐसे नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, मैनेजमेंट वर्ड जहां पर लग जाता है वहां पर चीजें कैसे हो जाती है, एनालाइज करें। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डिटेल्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर पार्ट ऑफ ये क्या है, जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, अभी मैंने लिखा है तो डिफिनेशन में। फिर आगे देखेंगे, ऑप्टिमम, या तो ये पॉइंट तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा लिखोगे, यहां पर बात होगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पैसा बड़ी बड़ी बातें हैं, गाना सुने नहीं, एक ठो है ना, कि पैसा आया तो लोगों को पहचानना भूल गए हो, पापा पापा नहीं डैडी कहने लगते हो फिर, है ना, मम्मी हाँ, डैडी डैडा जो भी हो, ठीक है ना। तो क्या है, आपको अपनी परंपरा और अपनी विचारधारा को नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, कि पैसा होने के बाद भी करेक्टर आदमी का चेंज नहीं होना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट है, छठा लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी,
लिख लो आराम। मैं आ रहा हूँ एक मिनट। हो गया। सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझ रहे हैं? यहां पर हम पैसा कहां पर लगाएंगे? पैसा लगा दिया एचडीएफसी में, एचडीएफसी ब्लास्ट, खत्म, एचडीएफसी बैंक खत्म हो गया, वहां पैसा रखा हुआ था। क्या करोगे आप पैसा लगाने पहले चेक करते हो कि मेरा रिटर्न सुरक्षित है, मेरा अमाउंट सुरक्षित है, प्रिंसिपल अमाउंट जो लगा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरा सब सिक्योर है तभी आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर अदरवाइज आप नहीं कर सकते। आजकल ना एसआईपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखते हो कभी कभी ज्यादा मिला, कभी कभी क्या होता है, कम मिल रहा है। ठीक, फिर सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। कंपनी कब चल पाएगी? आप अच्छे मैनेजमेंट करोगे। नहीं करे अच्छे मैनेजमेंट, पैसा इधर उधर, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, कंपनी चलाने के लिए क्या है? आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों कैपिटल चाहिए। और वो सब कैसे आएगी? जब आप लगातार फंड को कायदे से इन्वेस्ट किए होंगे। देखिए ना, राम मंदिर बन गया, चंदा का पैसा था, उसके इन्वेस्ट, उसको बैंक में रख दिया उठा के, उससे इंटरेस्ट मिला, बन गया पैसा, अभी फंड सिक्योर है कि नहीं? फिर लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम जब भी लोन लेते हैं चीपर कॉस्ट चाहते हैं। जितना अभी 1% पर अगर तुमको लोन मिलेगा, 12 महीने 12% पर, सब दौड़ के लोन ले लो। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, देखो लोन की जो प्रोसेस है बहुत आसान हो गया। पहले बैंक लोन ही नहीं देता था, अब लोन क्या आसानी मिल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कहा कि जब तुम लोन दोगे तभी तुमको भी तो पैसा मिलेगा। पैसा लेके बैठने पैसा नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ाने के लिए क्या है? पैसा बांटना पड़ता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ फंड। फंड का भी जो बच्चा फंड क्या करोगे? जेब में लेके कह क्या, अबे देख मेरे पास पैसा है, पैसा है ना? कोई दो पड़ाका हमारे पैसा छीन लिया, पैसा खत्म हो गया। फिर तुम्हारा लूट मार खसोट पहले था ना, जब ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी ज्यादा। अब सुनते हो, रेयर केस में सुनते। ठीक है, तो प्रिवेंशन हो रहा है कि नहीं? फंड जो पैसा बचा उठा के अपने बैंक में डाला। फोन में लेके पैसा चल रहे, फोन खो गया, पैसा चुरा लेगा क्या? ठीक है, फंड बचा हुआ है मेरा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। जो लोग पैसा लगाए हैं आपके, जो लोग पैसा लगाते हैं ऐसे थोड़ी लगा देते। अगर उनका सेफ्टी सिक्योरिटी अपना वेरीफाई करो, पैसा लगाएगा नहीं कोई। हम लोग पैसा लगाने के पहले क्या करते हैं? 20 बार उस कंपनी फर्म में चेक कर लेते हैं क्या वहां पैसा लगाने लायक है, तभी आप वहां पैसा लगाते हो। ठीक है, तो इतनी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़े, डिफिनीशन पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, चलो 5 मिनट का रेस्ट है, फिर बात करते हैं।